गरीब लोगों के पास रात मनी नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा कहता है कि पाकिस्तान के 45% लोग गुर्बत के उससे नीचे हैं। ये नेहरू बंसरी बजा रहे हैं, इतने हम नाअहल हो गए हैं। कल इतला आई कि यहाँ धमाका हुआ है और मासूम इंसान मरे हैं। क्या आसमान गिरता कि अगर पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी कर दिया जाता? क्या आसमान गिरता कि एक बड़ा वो जुल्म हुआ है, हमारे बच्चे मरे हैं। परसों दिल्ली में धमाका हुआ, आप अफगानिस्तान के साथ जंग के तैयार पागल हो गए हो। मैं शाम को भी आपसे कहा था, हमारे हुक्मरानों की अकल का इम्तिहान है और इनके पास अकल नहीं है। दुनिया के खतरनाक ममालिक हमारे वसाइल पे हमें लड़ना चाहते हैं। हमारे इस मुल्क को, इस खित्ते को, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इसको मैदान जंग बनाना चाहते हैं। हमने जंग का रास्ता रोकना है। जंग का रास्ता गालियां देने से नहीं रुकेगा, जंग का रास्ता कंसेंसस से रुकेगा। हमारी तरफ से ऑफर ये है। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, आज हमारे ये साथी खड़े हैं, पाकिस्तान का आइन बालादस्त होगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगा, तमाम पालिसियाँ वहाँ से निकलेगी। अफवाज पाकिस्तान जैसे आइन कहता है और जासूसी इदारों का इलेक्शन में रोल नहीं होगा। तमाम सूबों के मादानी वसाइल पे पहला हक उसकी सूबे का होगा, लोगों की इज्जत होगी, हर आदमी लॉ के सामने इकट्ठा होगा। इस पे जो भी वो बड़ी पार्टियां जो भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम तैयार हैं। वो उन पे दस्तखत कर दें, इमरान खान को राज़ी करना या इमरान खान को इससे मना करना कि प्रोसिक्यूशन नहीं करेगा, हमारी जिम्मेवारी। और अगर आप चोरी भी करेंगे, हमारे बच्चों को भी मारेंगे, हमारे माँ बहन बेटियों की बेइज्जतियाँ करेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े उतारेंगे, हम ऐसा को करने नहीं देंगे। कतअन आपका हम जीना हराम कर देंगे। गली कूचों में हर जगह हम ये नारा, ये मंजूर नहीं है हमें। हम ये गाने गाएंगे हर जुमे की तारीख के जब वो उठेगी, बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सिंध के रेगिस्तानों तक, फिर आप देखेंगे ऐसे हाल होगा। एक तरीका ये है, मैं वकील नहीं हूँ, ये वकला बैठे हैं, मैंने शाम को भी कहा था, हम जुडिशरी के उन जजों से रिक्वेस्ट करते हैं जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं कि आइन की इंटरप्रिटेशन आप करते हैं, प्लीज मेहरबानी करें, वक्त ज़ाया ना करें, कम एंड स्टॉप दिस इलेजिटिमेट गवर्नमेंट। गैर नुमाइंदा हुकूमत, गैर जमहूरी हुकूमत, एक कलम से आप उसे फारिग कर सकते हैं कि यह हुकूमत वो नहीं कर सकती। हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात ये होंगे कि आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है। उसके लिए बात यह है कि आए हम इन 5 नुकात पे मुतफिक हो। एक नया इलेक्शन कमीशन, 3-4 महीने के लिए कौमी हुकूमत और नए इंतखाबात जिसमें पाकिस्तान हम सब इकट्ठे चलाएं। गॉड ब्लेस यू। बाकी आइन में जो कुछ उन्होंने तमाशे किए हैं, जो उन्होंने गुल खिलाए हैं, हमारे आइन माहिरीन आपसे बता देंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर आज के अमेंडमेंट्स पे बात करूँगा। आज शायद हुकूमत की कोशिश तो यही थी कि जिस तरीके से प्लान किया हुआ था और 2/3 मेजॉरिटी से, जिसमें 2 लोगों के वोट भी शामिल थे, उनसे पास करवा के आज हुकूमत शायद इस बिल को पास भी कर देती और सदर इसको साइन करके कानून भी बना देते, लेकिन आज का दिन वही कर सकते। सुप्रीम कोर्ट से सेरेमोनियसली भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो रहने दिया, लेकिन आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हमने कहा कि आपने आर्टिकल 176 में तरमीम की है और जिसमें से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक ओहदा है, वो दुनिया में पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट का भी चीफ जस्टिस होता है। हुकूमत ने शायद रियलाइज किया कि इसका जितना भी असर थे, आज हुकूमत ने अपने ही बिल में तरामीम पेश करके उसको फुर करने की कोशिश की। लास्ट टाइम जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने तरमीमें की थी इस बिल में, सुप्रीम कोर्ट के पास और चीफ जस्टिस के पास इन्होंने इतना इख्तियार भी नहीं छोड़ा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सदर से ओथ लेता था, जो ऑडिटर जनरल से वोट लेता था,
اور وہ چیف جسٹس چیف الیکشن کمشنر سے پوچھتا تھا تو وہ ووٹ والے رائٹ دیے گئے تھے. آج حکومت نے ایک بل ڈال دیا ہے لیکن ہم اس بل کو بھی مسترد کرتے ہیں. اس بل میں بھی بڑی بیماری کی گئی ہے.